नमस्कार, स्वागत है इंडो सागा पर। आज की कहानी में जानेंगे कैसे भगवान श्री कृष्ण ने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को पुनर्जीवित किया और पांडवों ने मरुत के खजाने से अश्वमेध यज्ञ की तैयारी की। यह कथा वीरता, शौर्य और धर्म की अद्भुत मिसाल है। आइए इस अनमोल कहानी का आनंद लें। उत्तंक को वरदान देने के बाद कृष्ण सात्यकी के साथ अपने रथ में तेजी से द्वारका की ओर चले गए। आगमन पर उन्होंने नगर को रैवतक उत्सव के बीच में पाया। रैवतक पर्वत चमक रहा था, रंग बिरंगी मालाओं, रत्नों और स्वर्ण स्तंभों से सुशोभित, दिन और रात दोनों समय प्रकाशित रहता था। पहाड़ी हर्षित वृष्णियों, गायन और उत्सव से भर गई थी। हवा उनकी हर्षित आवाजों से गूंज रही थी और क्षेत्र दुकानों से गुलजार था, जो भोजन, उत्सव की वस्तुओं और वीणा के संगीत की पेशकश कर रहे थे, जिससे उत्साह और खुशी का वातावरण बन रहा था। हवा वेणों और मृदंगों के संगीत की ध्वनि से भर गई और लोगों ने दरिद्र सहित सभी को भोजन, पेय और उपहार वितरित करते हुए खुशी मनाई। पवित्र रैवतक पर्वत वृष्णि वीरों के लिए स्वर्ग के समान चमकते मंडपों और भवनों से सुशोभित था। कृष्ण का उनके रिश्तेदारों ने उत्साहपूर्वक स्वागत किया, उनका सम्मान किया और उनके माता पिता का अभिनंदन किया, जिन्होंने उन्हें गर्मजोशी से गले लगाया। अपने सिंहासन पर बैठे कृष्ण ने तरोताजा होकर अपने पिता वासुदेव को महाभारत युद्ध के महान कार्यों और घटनाओं के बारे में बताया। अपने पिता के अनुरोध पर कृष्ण ने प्रमुख घटनाओं पर प्रकाश डालते हुए पांडवों और कौरवों के बीच हुए महान युद्ध का वर्णन किया। उन्होंने वर्णन किया कि भीष्म ने दुर्योधन के 11 अक्षौणी सेना का नेतृत्व किया, जबकि अर्जुन द्वारा संरक्षित धृष्टद्युम्न ने पांडवों के साथ 7 अक्षौणी सेना की कमान संभाली। 10 दिनों तक भीषण युद्ध हुआ और 11वें दिन अर्जुन ने शिखंडी के साथ मिलकर भीष्म को परास्त कर दिया। शक्तिशाली भीष्म बाणों की शैया पर लेटे हुए गिर पड़े और सूर्य के उत्तरायण होने तक अपने अंतिम क्षणों की प्रतीक्षा करते रहे। कृष्ण ने युद्ध की विशालता पर ध्यान दिया, यह स्वीकार करते हुए कि केवल सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं को ही साझा किया जा सकता है। भीष्म के पतन के बाद द्रोण ने दुर्योधन की सेना की कमान संभाली और शेष 9 अक्षौणी सेना का नेतृत्व किया। धृष्टद्युम्न, जो अभी भी पांडवों की कमान संभाल रहा था, ने अपने पिता द्रुपद का बदला लेने के लिए भयंकर युद्ध किया। 5 दिनों के गहन युद्ध के बाद द्रोण को धृष्टद्युम्न ने मार डाला। कर्ण तब कौरव सेनापति बन गया, लेकिन 2 दिनों के बाद वह अर्जुन से हार गया। कर्ण की मृत्यु के साथ कौरव सेना ने आशा खो दी और शल्य उनका अंतिम सेनापति बन गया। अंतिम दिन युधिष्ठिर ने शल्य को मार डाला और सहदेव ने पांडव कौरव विवाद के भड़काने वाले शकुनि को मारकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। शकुनि की मृत्यु के बाद दुर्योधन टूट गया और अकेला होकर द्वैपायन झील की ओर भाग गया, जहां भीम ने उसे छिपा हुआ पाया। पांडवों द्वारा ताने जाने पर दुर्योधन उभरा और उन्हें राज्य के लिए अकेले लड़ने की चुनौती दी। भीम ने स्वीकार कर लिया और भीषण द्वंद्व के बाद दुर्योधन को मार डाला। बाद में अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने रात में पांडव शिविर पर हमला किया और उनके शेष सैनिकों और पुत्रों को मार डाला। केवल 5 पांडव, सात्यकी और कृष्ण ही जीवित बचे। कौरवों में केवल कृपा, कृतवर्मन और अश्वत्थामा ही बचे थे। युयुत्सु, जो पहले पांडवों में शामिल हो गया था, भी बच गया। कृष्ण के युद्ध का वर्णन करने से वृष्ण लोग गहरे दुख में पड़ गए। जब कृष्ण ने महाभारत युद्ध का वर्णन समाप्त कर लिया, तो उन्होंने अपने परिवार को पीड़ा से बचाने के लिए अभिमन्यु की मृत्यु का विवरण छोड़ दिया। हालांकि सुभद्रा दुख से उबरकर यह जानना चाहती है कि उसके बेटे की मृत्यु कैसे हुई और वह बेहोश हो गई। वासुदेव भी दुख से गिर पड़े। जब वे फिर से उठते हैं तो वासुदेव कृष्ण से अपने पोते की मृत्यु के बारे में सच्चाई प्रकट करने की प्रार्थना करते हैं। वह पूछते हैं कि क्या अभिमन्यु, जिसकी आंखें कृष्ण की तरह थीं और एक बहादुर योद्धा था, सम्मान पूर्वक मर गया या द्रोण, कर्ण या कृपा द्वारा धोखे से मारा गया। वासुदेव दुखी होकर अभिमन्यु के कौशल पर उसके युवा गौरव को याद करते हैं और यह जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि उनका पोता युद्ध में कैसे मारा गया। कृष्ण दुखी होकर वासुदेव से कहते हैं कि अभिमन्यु बहादुरी से लड़ा
और युद्ध में अपनी चमक नहीं खोई। हजारों लोगों को मारने के बावजूद अर्जुन से अलग होने के बाद वह द्रोण, कर्ण और दुशासन के पुत्र से अभिभूत हो गया था। कृष्ण ने अपने पिता को सांत्वना देते हुए कहा कि अभिमन्यु ने अपनी वीरता के माध्यम से स्वर्ग प्राप्त किया है और इस तरह के दुख को शांत किया जाना चाहिए, क्योंकि उनका पोता एक नायक की मृत्यु प्राप्त की। अपने बेटे के खोने से आहत सुभद्रा अभिमन्यु और उसकी उपस्थिति के लिए रोते हुए फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने कौरव महिलाओं के साथ विलाप किया और अभिमन्यु की युवा विधवा उत्तरा के अतीत के स्नेह को याद करते हुए विलाप किया। कुंती ने अत्यंत द्रवित होकर सुभद्रा को उसके अत्यधिक दुख में सांत्वना देने का प्रयास किया। अभिमन्यु की मृत्यु के बाद कुंती ने सुभद्रा को सांत्वना देते हुए आश्वस्त किया कि उनके पुत्र ने युद्ध में अपनी वीरता से स्वर्ग प्राप्त कर लिया है। वह सुभद्रा से आग्रह करती है कि वह अभिमन्यु की विधवा उत्तरा, जो उसके बच्चे को जन्म दे रही है, पर ध्यान केंद्रित करे, न कि दुख का शिकार हो। कुंती अपने दुख को अलग करते हुए युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव के सहयोग से अभिमन्यु का अंतिम संस्कार करती है। वह उत्तरा को सांत्वना भी देती है और उससे अपने गर्भ में पल रहे बच्चे की देखभाल करने का आग्रह करती है। कृष्ण ने अपने पिता वासुदेव से अभिमन्यु के महान अंत की याद दिलाते हुए अपने दुख को दूर करने और भविष्य में सांत्वना पाने के लिए विनती की। वासुदेव कृष्ण के शब्दों के बाद अपने दुख पर बल पाते हैं। वे दान में विशाल धन देकर लाखों ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। उनके प्रयासों के बावजूद दुख अभी भी उन पर हावी है। हस्तिनापुर में पांडव और अभिमन्यु की विधवा उत्तरा भी दुख में डूबे हुए हैं। परेशान होकर उत्तरा ने खाना भी बंद कर दिया, जिससे उसे अपने गर्भ में पल रहे बच्चे की चिंता होने लगी। व्यास आते हैं और उन्हें सांत्वना देते हैं। उत्तरा को आश्वासन देते हैं कि उसका अजन्मा बेटा जीवित रहेगा और एक महान शासक बनेगा। वह अर्जुन और युधिष्ठिर से कहते हैं कि बच्चा बड़ा होकर एक धर्मी राजा बनेगा, जो उनके दिलों में आशा और राहत लाएगा। व्यास ने अर्जुन को सांत्वना देते हुए आश्वासन दिया कि अभिमन्यु ने अपने वीरतापूर्ण कार्यों के कारण देवलोक प्राप्त कर लिया है और उसे शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आशी व्यास ने भी उत्तरा को आश्वस्त किया कि उसका अजन्मा पुत्र एक महान शासक बनेगा। व्यास के शब्दों से प्रभावित होकर अर्जुन ने अपना दुख दूर किया। तब व्यास ने युधिष्ठिर को अश्वमेध यज्ञ, भव्य घोड़ा यज्ञ करने की सलाह दी। यह सलाह देने के बाद व्यास गायब हो गए और युधिष्ठिर ने यज्ञ के लिए आवश्यक धन इकट्ठा करने की तैयारी शुरू कर दी। अश्वमेध यज्ञ करने के लिए व्यास की सलाह सुनने के बाद युधिष्ठिर अपने भाइयों अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव को इकट्ठा करते हैं और उन्हें व्यास की बुद्धि और उनके मार्गदर्शन का पालन करने के उनके कर्तव्य की याद दिलाते हैं। यह स्वीकार करते हुए कि युद्ध ने उन्हें और पृथ्वी को धन संपत्ति से रहित कर दिया है, युधिष्ठिर प्राचीन राजा मरुत के छिपे हुए खजाने की बात करते हैं, जैसा कि व्यास ने बताया था। वह यज्ञ के लिए धन जुटाने के लिए इसे पुनः प्राप्त करने के बारे में उनके विचार पूछते हैं। भीम पूरी तरह सहमत है और कहते हैं कि मरुत का खजाना हस्तिनापुर लाने से उनकी सफलता सुनिश्चित होगी। भीम द्वारा अश्वमेध यज्ञ करने के लिए मरुत का खजाना प्राप्त करने का सुझाव देने पर युधिष्ठिर सहमत हो जाते हैं और अपने भाइयों के साथ यात्रा की तैयारी करते हैं। वे भगवान शिव की पूजा करते हैं, उनका आशीर्वाद मांगते हैं और ब्राह्मणों से शुभ प्रार्थनाएं प्राप्त करते हैं। पांडव अपनी सेना द्वारा समर्थित अनुकूल संकेतों के तहत अपनी खोज पर निकल पड़े। जाने से पहले वे धृतराष्ट्र, गांधारी और उनकी मां पृथा से औपचारिक छुट्टी लेते हैं और युयुत्सु को राज्य का प्रबंधन सौंपते हैं। आशा और दृढ़ संकल्प के साथ प्रस्थान करते समय हस्तिनापुर के लोग उनकी यात्रा को आशीर्वाद देने के लिए एकत्रित होते हैं। पांडव हर्षित मन से आत्मविश्वास से भरी सेना और जानवरों के साथ अपने रथों नीचे की धरती को गूंजते हुए निकल पड़े। युधिष्ठिर शाही छतरी के नीचे चंद्रमा की तरह चमक रहे हैं। जैसे ही वे नदियों, झीलों और जंगलों से होकर यात्रा करते हैं, वे पहाड़ों पर पहुंचते हैं जहां मरुत का खजाना छिपा हुआ है। वहां युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों और सैनिकों से घिरे हुए एक शुभ स्थान पर
शिविर स्थापित किया। उनके पुरोहित अग्निवेश्य सफलता के लिए यज्ञ अनुष्ठान करते हैं। भाइयों, मंत्रियों और हाथियों के लिए अलग अलग क्षेत्रों के साथ शिविर कुशलतापूर्वक आयोजित किया जाता है। शिविर का आयोजन करने के बाद युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों से मरुत के खजाने की खोज शुरू करने के लिए एक शुभ दिन निर्धारित करने के लिए कहा। उनके अनुरोध से प्रसन्न होकर ब्राह्मणों ने उन्हें सूचित किया कि आज का दिन अत्यधिक अनुकूल है। वे तुरंत आवश्यक अनुष्ठान करने, उपवास करने और केवल पानी पीने का सुझाव देते हैं। पांडव ब्राह्मणों के साथ कुश घास के बिस्तर पर उपवास और शयन करके रात बिताते थे। जैसे जैसे रात बीतती है, वे विभिन्न विषयों पर प्रवचन सुनते हैं। भोर में ब्राह्मण औपचारिक रूप से अनुष्ठान के लिए आगे बढ़ने के लिए तैयार होकर युधिष्ठिर के पास पहुंचे। ब्राह्मणों की सलाह का पालन करते हुए युधिष्ठिर भगवान शिव और उनके भूत गणों की गंभीर प्रार्थना और बलिदान करते हैं। पुजारी धौम्य पवित्र मंत्रों के साथ अनुष्ठान करते हैं। भगवान शिव को फूलों और अन्य पवित्र वस्तुओं के साथ मोदक चढ़ाते हैं। कुबेर, यक्ष और शिव के गण साथियों को भी प्रसाद चढ़ाया जाता है। युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों को हजारों गायें दान की और शिव के रात्रिचरों को प्रसाद देने का निर्देश दिया। व्यास के नेतृत्व में युधिष्ठिर मरुत के दबे हुए खजाने के पास पहुंचे और आगे बढ़ने से पहले गहरी श्रद्धा के साथ कुबेर की पूजा की। युधिष्ठिर भगवान शिव, कुबेर और यक्षों की पूजा और बलिदान करने के बाद मरुत के प्राचीन खजाने की खुदाई शुरू करते हैं। वे अनगिनत सोने और रत्न जड़ित बर्तनों का पता लगाते हैं, जिनमें बड़ी मात्रा में खजाना जमा होता है। अपार धन के परिवहन के लिए हजारों ऊंट, घोड़े, हाथी, रथ और पुरुषों का उपयोग किया जाता है। प्रत्येक ऊंट पर 16,000 सोने के सिक्के और इसी तरह अन्य जानवरों और मनुष्यों पर भारी बोझ के साथ वे हस्तिनापुर वापस अपनी यात्रा शुरू करते हैं। युधिष्ठिर ने फिर से भगवान शिव की पूजा की और व्यास के आशीर्वाद और धौम्य के नेतृत्व के साथ पांडव खुशी खुशी खजाने से लदे हुए घर लौट आए। युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ के लिए कृष्ण बलदेव, सुभद्रा और अन्य वृष्ण नायकों के साथ हस्तिनापुर लौटते हैं। वह द्रौपदी, उत्तरा, कुंती और महान युद्ध में अपनी क्षति का शोक मना रही क्षत्रिय महिलाओं को सांत्वना देने आते हैं। धृतराष्ट्र और विदुर उनका सम्मान पूर्वक स्वागत करते हैं और कृष्ण हस्तिनापुर में रहते हैं। कृष्ण की यात्रा के दौरान अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र परीक्षित गर्भ में अश्वत्थामा के ब्रह्मा हथियार से मारे जाने के कारण निर्जीव पैदा हुए थे। प्रारंभ में लोग राजकुमार के जन्म का जश्न मनाते हैं, लेकिन यह जानकर कि वह मृत पैदा हुआ है, उनकी खुशी तुरंत दुख में बदल जाती है। यह सुनकर कि परीक्षित मृत पैदा हुए हैं, कृष्ण महल में पहुंचे, जहां उन्होंने कुंती, द्रौपदी, सुभद्रा और अन्य महिलाओं को निराशा में रोते हुए पाया। कुंती दुखी होकर कृष्ण से बच्चे को पुनर्जीवित करने की विनती करती है और उन्हें अपने प्रतिष्ठा की याद दिलाती है कि अगर परीक्षित मृत पैदा होते तो उन्हें जीवित कर देते। वह कृष्ण से अभिमन्यु की इच्छा पूरी करने का आग्रह करती है कि उसका बेटा बड़ा होकर धर्म के तरीके और युद्ध की कला सीखे। दुख से अभिभूत होकर कुंती गिर पड़ी और स्त्रियां दुख से विलाप करने लगी। कृष्ण धीरे से कुंती को उठाते हैं और उसे सांत्वना देते हैं, अपना प्रतिष्ठा पूरा करने के लिए तैयार होते हैं। सुभद्रा अत्यंत दुखी होकर कृष्ण से विनती करती है, उन्हें उनकी अखंड शक्ति और अपने वचन का पालन करने के कर्तव्य की याद दिलाती है। वह उनसे दयालुता की मांग करती है और परीक्षित, जो पांडवों का एकमात्र उत्तराधिकारी है, को पुनर्जीवित करने का आग्रह करती है। सुभद्रा ने कृष्ण को अपनी बहन और एक मां के रूप में अपनी स्थिति की याद दिलाई, जिसने अपने बेटे को खो दिया है, और उनसे उत्तरा और उस पर दया दिखाने के लिए कहा। वह जीवन को बहाल करने की उसकी क्षमता पर भरोसा करती है और उससे दया की भीख मांगती है। दुखी महिलाओं की विनती से द्रवित होकर कृष्ण कहते हैं, तथास्तु, ऐसा ही होगा। उनके शब्द सभी के लिए आशा और खुशी लाते हैं। जन्म कक्ष में प्रवेश करते हुए कृष्ण ने इसे मालाओं, पवित्र जल और सुरक्षात्मक आकर्षण से सजाया हुआ पाया। द्रौपदी उत्तरा को कृष्ण के आगमन की सूचना देती है और उत्तरा दुख से भरकर कृष्ण से अपने मृत बच्चे परीक्षित को पुनर्जीवित करने की प्रार्थना करती है।
वह अश्वत्थामा के हथियार से मारे गए अपने बच्चे को जीवन देने के लिए अजेय कृष्ण को बुलाती है। उत्तरा दुख से अभिभूत होकर अश्वत्थामा के हथियार से अपने बच्चे परीक्षित की मृत्यु पर विलाप करते हुए कृष्ण से विनती करती है। वह अपना गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहती है कि उसने अपनी सारी उम्मीदें अपने बेटे पर रखी थी और वह उसके बिना खोई हुई महसूस करती है। उत्तरा अभिमन्यु की मृत्यु के समय उसका अनुसरण न करने के लिए खुद को दोषी मानती है। जैसा कि उसने एक बार वचन ली थी, उसे लगता है कि उसने अपने पति और बच्चे दोनों को विफल कर दिया है। वह कृष्ण से परीक्षित को पुनर्जीवित करने की विनती करती है और कहती है कि उसके बिना उसे जीवित रहने का कोई कारण नहीं दिखता। उत्तरा निराश होकर कृष्ण से अपने मृत पुत्र परीक्षित को पुनर्जीवित करने की प्रार्थना करती है। वह अपने निर्जीव बच्चे को गोद में लिए हुए है, अपने भाग्य पर विलाप कर रही है और अपने पति और बेटे दोनों को खोने का असहनीय दुख व्यक्त कर रही है। कुंती और अन्य स्त्रियां शोक में विलाप करती हैं, जिससे महल शोक स्थल में बदल जाता है। उत्तरा निराशा से अभिभूत होकर अपना जीवन समाप्त करने के बारे में सोचती है। उसे लगता है कि उसने वह सब कुछ खो दिया है जो जीवन को जीने लायक बनाता था। वह अपने बेटे से प्रार्थना करती है कि वह उठे और अपनी दुखी परदादी कुंती और अन्य दुखी महिलाओं को देखे और उनके सामने खड़े कृष्ण का सम्मान करे। कृष्ण अटूट संकल्प के साथ उत्तरा को आश्वस्त करते हुए कहते हैं कि वह कभी झूठ नहीं बोलते और उसके बच्चे को पुनर्जीवित कर देंगे। आचमन करते हुए कृष्ण ब्रह्मशिरास्त्र की शक्ति को वापस ले लेते हैं और दिव्य सत्य से भरे शब्द बोलते हैं। वह धर्म के प्रति अपनी निष्ठा, अर्जुन के प्रति अपनी सत्यता और अपने धार्मिक कार्यों का आह्वान करते हुए घोषणा करते हैं कि इस सत्य से बच्चा फिर से जीवित हो जाएगा। जैसे ही कृष्ण समाप्त करते हैं, निर्जीव बच्चा हलचल करता है, सांस लेना शुरू कर देता है और चलने लगता है, जिससे उपस्थित सभी लोगों में आशा और खुशी बहाल हो जाती है। कृष्ण द्वारा परीक्षित को पुनर्जीवित करने के बाद शिशु महान तेजस के साथ चमकता है, जिससे राक्षस भाग जाते हैं। आकाश से एक ध्वनि कृष्ण की स्तुति करती है और ब्रह्मशिरास्त्र परीक्षित के शरीर से निकलकर ब्रह्मा के पास लौट आता है। बच्चा, जो अब जीवित है, ताकत के लक्षण दिखाता है, जिससे महिलाएं खुशी से भर जाती हैं। ब्राह्मण आशीर्वाद गाते हैं और कुरु परिवार की महिलाएं कृष्ण की स्तुति गाती हैं। उत्तरा अति प्रसन्न होकर अपने बच्चे को गोद में लेकर कृष्ण की पूजा करती है। कृष्ण वृष्ण देवताओं के साथ बच्चे को बहुमूल्य उपहार देते हैं। अंत में कृष्ण ने लड़के के चमत्कारिक जीवित रहने को स्वीकार करते हुए उसका नाम परीक्षित रखा। कृष्ण ने पुनर्जीवित बच्चे का नाम परीक्षित रखा, जिसका अर्थ है परीक्षित बच्चा, जो मृत्यु के माध्यम से उसके जीवित रहने का प्रतीक है। पांडव मरुत का खजाना लेकर लौट आते हैं। कृष्ण नागरिकों के साथ खुशी से उनका स्वागत करते हैं। हस्तिनापुर को मालाओं, लेखनी और फूलों से सजाया जाता है और नगर उत्साह से भर जाता है। विदुर मंदिरों में पूजा करने का आदेश देते हैं और कलाकार सड़कों को संगीत और नृत्य से भर देते हैं, जिससे नगर एक दिव्य क्षेत्र जैसा अनुभूत होता है। प्राचीन खजाने को पुनः प्राप्त करने में पांडवों की सफलता का सम्मान करने के लिए पूरे राज्य में उत्सव का दिन घोषित किया गया है। इस एपिसोड को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। धन्यवाद।